हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका मैट्रिक के एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को। उसके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आइए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक है, आई होप आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में और 1 अप्रैल 1919 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 से। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। बताना है कि विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत, बी में दिया हुआ है चीन, सी में हुआ था जापान, डी में हुआ था अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में हुआ था। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत चीन से ही हुआ था। और आप लोग साथ में यह भी याद कर लीजिएगा कि चीन में ही सबसे पहले कागज का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन है। बताना है कि बिहार में पहली रेल मार्ग निम्न में से कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है मार्टिन लाइट रेलवे, बी में दिया हुआ है भारतीय रेल, सी में दिया हुआ है ईस्ट इंडिया रेलवे, डी में दिया हुआ है बिहार रेल सेवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी है, वह है ईस्ट इंडिया रेलवे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी VBI प्रश्न है। ठीक है, इस सभी प्रश्नों को आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। बताना है कि इनमें से वो कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर में। भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7वां प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। और आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 2005 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताना है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए इसी तरह के मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। बताना है कि RBI की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में दिया हुआ है 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1948 ईस्वी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 से। तो यहाँ तक हमारा एक नंबरीय प्रश्न था। अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, इसमें हमारा 2 अंक वाला का पहला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग क्या होता है, वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं, वैसे वर्ग को हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो इसको कैसे लिखिएगा आंसर में, आइए उसको देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, श्रमिक, कृषक मजदूर, सामान्य मजदूर एवं आम गरीब शामिल हो, तो वैसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। आप लोग आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल में आप लोग याद रखिए कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है, वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और गरीब लोग शामिल हो, तो वैसे वर्ग को कहा जाता है सर्वहारा वर्ग। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। हमें बताना है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखना है और यह भी बताना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, वह है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके दूसरे में हम लोग लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ है, यह है कोलकाता में। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके तीसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पे है, यह है चेन्नई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा लिखेंगे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पे है, यह बिहार के पटना में है। ठीक है, इसको लिखेंगे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पे है, यह है पटना में। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्ट के देखने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर हम एक और अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।